ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द लियो साइन, जिसमें हम देखेंगे कि ये महीना यानी कि अक्टूबर मंथ आप सब लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग लेकर आ रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है और उन सब के लिए है जो इस टाइम वीडियो को देख रहे हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए ऊपर स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट और देख लेते हैं लियो क्या ब्लेसिंग आ रही है अक्टूबर मंथ में आपकी तरफ। ओके, सो चंद्रदेव, सो इट्स ऑल अबाउट इमोशंस, प्यूरिफिकेशन ऑफ द सोल, ठीक है। और एनीथिंग आप किसी चीज़ से डील कर रहे थे, आई थिंक आपको सुख और शांति का आभास हो सकता है। जी हाँ, मतलब आप पीसफुल हैप्पी फील कर सकते हैं बिकॉज मून इज़ ऑल अबाउट इमोशंस, ठीक है। एंड शीतलता प्रदान करता है, ठीक है। तो वो चीज़ हमें दिखाई दे रही है स्पेशली अराउंड फुल मून, और आई थिंक आप ऐसा महसूस कर सकते हैं। एंड मोर ओवर इट्स अबाउट प्यूरिफिकेशन ऑफ द ब्लड। कुछ के लिए हो सकता है कि अंदर हेल्दी आप महसूस कर सकते हैं, प्यूरिफिकेशन। एंड ऑफ कोर्स एंग्जाइटी, प्रेशर, डिप्रेशन और एनीथिंग जो कि आपके माइंड को बहुत ज़्यादा आप टेंशन फील कर रहे थे लेटली, तो आप थोड़ा सा उसमें आपको राहत महसूस होगी एंड यू विल फील, ऑफ कोर्स यू विल फील बेटर। और यहाँ पे हमारे पास काली माँ की भी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ओके, सो सॉर्ट ऑफ प्यूरिफिकेशन कि हैप्पी एंड कंटेंट फील कर सकते हैं। तो ये एनर्जीज हमें दिखाई दे रही हैं फॉर ऑल द लियो पीपल। चलिए अब हम करंट सिचुएशन देख लेते हैं कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में अभी करंट सिचुएशन क्या चल रही है। ओके, सो इट्स अबाउट लव एनर्जी। ओके, तो हो सकता है कि सब कुछ थोड़ा अच्छा दिखाई दे रहा है, स्मूथ दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये चीज़ हमें दिखाई दे रही है। सो पैशन, इमोशन, ये चीज़ है आपकी एनर्जी। आई थिंक आप बिज़ी हैं किस बात, आप चाहते हैं कि रिलेशनशिप सही रहे। सो एक एनर्जी है, मे बी यू आर फीलिंग कनेक्टेड और पूरी कोशिश कर रहे हैं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को संभालने की। ये एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, ओके, ये जो पर्सन है, आई थिंक ऑफ कोर्स कुछ चीज़ें हैं। लेटली भी मैंने आपको बताया था कि हो सकता है कि इनको कुछ हो सकता है कि ये जो पर्सन है कुछ फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, पूरी तरह से चेंज नहीं हुए हैं बिकॉज हमारे पास यहाँ पे विड्रेयल का कार्ड है। इसका मतलब ये है कि ये जो पर्सन है फील कर रहे हैं बिट्रेड। इनको लगता है कि आप इनको धोखा दे रहे हैं, आप इनको चीट कर रहे हैं, या रह कर हो सकता है कि इनके मन में ये इमोशंस आ रहे हैं। कुछ को हो सकता है दे आर नॉट फीलिंग स्टेबल, ठीक है। ऐसी वाली एनर्जी हमें आपके पार्टनर की तरफ से दिखाई दे रही है। सो कुछ टाइम टू टाइम मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इमोशंस हैं ये बदलते रहते हैं, और आप जिसके साथ भी डील कर रहे हैं, आई थिंक ये क्रॉस रोड्स पे कभी कभी एकदम से उनको लगता है कि क्या करें, मतलब मे बी आप ट्रस्ट नहीं कर सकते इस पर्सन को, ठीक है। आप कोशिश पूरी कर रहे हैं अपनी तरफ से, मुझे ऐसा लगता है, बट स्टिल देयर इज़ समथिंग। और या हो सकता है कि उनकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है, जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं उनकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है, दे आर ऑन क्रॉस रोड्स, उनको समझ नहीं आ रहा, इसलिए ये ऐसा बिहेव कर रहे हैं आपके साथ। तो देख लेते हैं लियो आपका और इस पर्सन का जो रिलेशनशिप है ये किस और बढ़ रहा है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। ओके, सो कीप एन ओपन माइंड। ओके, योर सोलमेट मे डिफर। ओके, सो कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट लाइक आपके और आपके पार्टनर में मुझे लगता है कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, ठीक है। जैसा आप सोचते हैं वो थोड़ा अलग हो सकते हैं, हटके हो सकते हैं, या आप दोनों की सोच में थोड़े से डिफरेंसेस हो सकते हैं। ये चीज़ हमें दिखाई दे रही है। और दूसरी बात ये है लेट इट लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, अलाउ, ठीक है, द सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं, जो भी है, आप कोशिश कीजिए कि जो रिलेशनशिप में लेट इट, लाइक चीज़ों को फ्लो करने दीजिए। वट एवर इज़ हैपनिंग फॉर अ रीज़न। और बहुत ज़्यादा ओवर ऑब्सेसिवली थिंक मत कीजिए, स्पेशली फॉर दोस्त जो लोग लव रिलेशनशिप में, मैं उनको ये बोलूँगी कि को डिपेंडेंट मत हो, ठीक है। जो लोग लाइक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ये वो, कई बार क्या होता है कि लोग बहुत ज़्यादा
कोडिपेंडेंट हो जाते हैं सामने वाले पे, ये ऐसे नहीं, वो हमें कॉल नहीं कर रहा, हमें रीच आउट नहीं कर रहा। लव योर सेल्फ फर्स्ट का कार्ड आया है, दैट यू नीड टू गिव योर सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जितना ज़्यादा आप खुद को रिस्पेक्ट देते हैं उतना ही सामने वाला भी देता है, तो आपके लिए और ईजी हो जाता है इस रिलेशनशिप में, ठीक है। सो ये चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं कि मेंटेन योर डिग्निटी एंड इट्स इन योर हैंड्स, ये चीज़ हमें दिखाई दे रही है। अदरवाइज़ ठीक है, रिलेशनशिप धीरे धीरे ये सॉर्ट आउट होगा, ठीक है। हाँ, ज़रूर यहाँ पे कुछ इश्यूज़ हैं जो आपको आई थिंक कैसे कंट्रोल करने की ज़रूरत है, अब वो आपको देखना है कि मान लीजिए आप हस्बैंड वाइफ हैं या आपके फियांसे हैं, ठीक है। सो अंदर अपने अंदर वो ट्रस्ट फियर निकाल के ट्रस्ट रखना पड़ेगा, ठीक है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट, जो मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ लियो, कि आपको अपने अंदर से फियर निकाल के एक अंदर ट्रस्ट होगा कि हाँ ठीक है सब हो जाएगा। तो उसमें क्या होता है कि ना आप भागते हैं सामने वाले के पीछे, ना आप उनको चेस करते हैं, ठीक है, ना आपके मन में ये डर होता है कि कहीं वो आपको छोड़ के तो नहीं चला जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको ख़त्म करनी पड़ेंगी। वो ख़त्म कैसे होंगी? बाय लविंग योर सेल्फ, और अपने आप को रिस्पेक्ट देना, अपने आप की ज़रूरतों को देखना, ठीक है। जब आप बैलेंस एनर्जी में आ जाते हैं तब आप ये सारी चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। बट आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इट्स अ गुड एनर्जी ऑफ कोर्स, स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग मैरिड हैं, ठीक है। रोमांटिक फीलिंग्स हो सकता है कि आप ऐसा फील करते हैं, बट हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो थोड़ा सा बट इट्स ओके, धीरे धीरे ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी एंड योर रिलेशनशिप विल को बिकम स्मूथ। चलिए अब हम आपके करियर की बात करेंगे लियो। हाँ, ऑफ कोर्स हम सिंगल्स की भी बात करेंगे यहाँ पे कि जो लोग सिंगल हैं उनके लिए व्हाट इज़ हैपनिंग। लेट मी पिक ऑल दीज, सो मेनी कार्ड्स। चलिए ओके, सो जो सिंगल हैं उनके लिए व्हाट्स कमिंग इन लव लाइफ, लेट्स फाइंड आउट। ओके, सो इट्स काइंड ऑफ अ रिफ्यूज़ल, आप रिफ्यूज़ कर रहे हैं। मुझे लगता है कोई लव ऑफ़र आ सकता है, मैरिज ऑफ़र आ सकती है, बट मे बी यू आर रिफ्यूजिंग। ऐसी वाली एनर्जी क्यों दिखाई दे रही है लियो? ओके, ये चीज़ हो सकती है कि आप रिफ्यूज़ कर रहे हैं, आप डिफेंड कर रहे हैं और आपको लगता है आप सोच रहे हैं, यू आर थिंकिंग टू मच, वो वाली एनर्जी। इट्स ओके, यू कैन टेक योर टाइम, ओके। या कुछ के लिए हो सकता है कि घर वाले नहीं मान रहे हैं, ठीक है, फॉर फ्यू ऑफ यू, बट ये सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है और आई थिंक आप थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड भी हैं। अगेन हमारे पास मून है, इसका मतलब होता है डिले, या तो डिले हो रहा है या आप डिले कर रहे हैं, तो डिलेड एनर्जी। चलिए करियर वाइज कैसा रहेगा लियो के लिए, हम ये देख लेंगे करियर वाइज। ओके, करियर वाइज आई थिंक इट्स गुड। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, हायरोफेंट, सो इसका मतलब ये है कि कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। भगवान आपकी जो प्रार्थना है वो स्वीकार कर सकते हैं। आपको कुछ फेवर्स मिल सकते हैं, ठीक है, लाइक जो आपके बॉस हैं या कुछ है, और पे इंक्रीमेंट भी हो सकता है। कुछ के लिए न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी, ये चीज़ हमें दिखाई दे रही है। सो अच्छी एनर्जी है फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर फॉर ऑल। आप अपनी पावर में रहने वाले हैं, जोन में रहने वाले हैं, ठीक है। एंड मोर ओवर आपको टाइम मिलेगा टू थिंक। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत चीज़ें आप सोच भी रहे हैं और आने वाले टाइम में पार्टनरशिप को लेके हो सकता है कि आप थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं या सोच सकते हैं। सो के टेक योर टाइम। हो सकता है कि कोई जैसे somebody wants टू वर्क विद यू, या कोई चाहता हो कि आपके साथ मिल के किसी चीज़ पे काम करें, तो वो एनर्जी भी हमें दिखाई दे रही है फॉर ऑल यू पीपल। बट ये चीज़ हो सकती है। पार्टनरशिप के बहुत कार्ड आ रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है ऑनलाइन कुछ करना, किसी कंपनी के साथ कुछ मिल के कुछ ऑनलाइन आप कुछ सोच रहे हो, तो वो भी चीज़ें हो सकती हैं। तो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है। और आई थिंक ऑफ कोर्स यहाँ पे हमारे पास दिखाई दे रहा है कि कुछ एंड ऑफ अ जोन। मुझे ऐसा लगता है यस ऑफ कोर्स आप कोई टास्क कंप्लीट करके आप आगे की तरफ बढ़ने का भी सोच सकते हैं, क्योंकि न्यू अपॉर्चुनिटी है। तो इसका मतलब ये है कि कुछ पुराना एंड करके आप कुछ बिगिन कर सकते हैं। अब हो सकता है कुछ लोगों के लिए उसमें थोड़ा सा आपको वक्त लग जाए, बिकॉज आप थोड़ा सा उसमें थोड़ा या बहुत कुछ भी सोच विचार कर सकते हैं कि करें कि नहीं करें। ऐसी वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। चलिए नाउ ओवरऑल एनर्जी भी देखेंगे, लव एंड करियर फॉर ऑल द लियो। लव एंड करियर में क्या है? ओके, इट्स अबाउट करियर वाइज येस ऑफ कोर्स कोई जुड़ना चाहता है, और मे बी इट्स अबाउट अ कंपनी, और हो सकता है कि आपको अच्छा कुछ कल को डिसीजन भी ले सकते हैं।
पार्टनरशिप में स्पेशली मुझे दिखाई दे रहा है। एंड इन लव लाइफ इट्स अबाउट कि नॉट टू बी फियर, यू नो, फियरफुल मत रहिए। देर आर लाइक लॉट ऑफ डोर्स, स्पेशली सिंगल्स के लिए एंड स्पेशली उन लोगों के लिए जो एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में हैं, जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं और सोच रहे हैं क्या करें कि नहीं, क्योंकि सामने वाला इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा। तो आपके लिए यहाँ पे एंजल्स कहना चाहते हैं कि आप, एक दरवाज़ा बंद होता है तो कई और दरवाजे खुलते हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है। यू हैव अ चांस, यू कैन, और आप आगे बढ़ सकते हैं। और अगर नहीं तो फिर इट्स अबाउट डिफरेंट वेज, ठीक है, या डिफरेंट वेज टू हील योर सेल्फ एंड योर रिलेशनशिप। ये चीज़ हमें दिखाई दे रही है। चलिए अब हम देखेंगे क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द लियो। एंजल्स प्लीज़ हमें बताइए कि क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द लियो। ओके, सो फ्लो, एनर्जी इज़ फ्लोइंग टूवर्ड्स यू। आई थिंक आप बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड हैं। मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी अच्छी एक ब्यूटीफुल एनर्जी आपकी तरफ फ्लो कर रही है, बट द प्रॉब्लम इज़ दैट यू आर सप्रेसिंग। आप अपने इमोशंस को सप्रेस कर रहे हैं, या हो सकता है पास्ट वरीज हैं या पेन्स हैं उनको ही, यू नो, इट्स लाइक आपको वो बकेट जो है वो एम्प्टी करनी पड़ेगी सो दैट फ्रेश एनर्जी कैन फ्लो इन। अब क्योंकि आपका माइंड इतना ऑक्यूपाइड है, क्योंकि आपका माइंड इतना वो बिज़ी है, या हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आपने अपने अंदर समेटी हुई है कि वो जगह नहीं मिल रही है उस एनर्जी को फ्लो। तो क्लियर कीजिए सारी पुरानी चीज़ें, पुरानी टॉक्सिक, जो भी टॉक्सिसिटी है आपके अराउंड, या जो भी नेगेटिविटी है उसको क्लियर कीजिए। 10 ऑफ वॉन्ड्स इज़ ऑल अबाउट बर्डन्स, एक्स्ट्रा बर्डन्स, उनको ख़त्म कर लो, ठीक है। इट्स नॉट दैट ईजी, बट येस कि आपको कोशिश करनी चाहिए, ठीक है, और ताकि फ्रेश एनर्जी फ्लो करे। सो ये हम आपके लिए मैसेज आ रहा है फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, और हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी। एंड आई विल मीट यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर।